नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या यानी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट में जो आपस में रिलेट करके बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिक्स करने वाले क्वेश्चंस। आज आप लोग ये सेशन अगर देख लोगे ना तो दोबारा कभी भी आपको जो है यानी कैसे आप जो है प्राइस दिया हो तो एसपी कैसे निकालें, या सीपी दिया हो तो एसपी कैसे निकालेंगे, या प्रॉफिट पर्सन के अकॉर्डिंग रिलेट कैसे करेंगे, सब कुछ आज डिस्कस करने वाले। तो जल्दी से भाई सभी लोग जुड़ जाएं और फिर हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का, यानी डायरेक्टली क्वेश्चंस पाते। बेसिक हम कई बार आपको डिस्कस कर चुके हैं भाई, बेसिक कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और अपने आप को देखिएगा कि भाई आपकी प्रैक्टिस कहां तक पहुंची। और वही क्वेश्चन आज हमने लिया है जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। कहोगे जी सर, तो चलो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते, नहीं तो कहोगे भाई साहब डायरेक्टली आपने बता दिया। देखो, सबको पता होगा कि एक आर्टिकल को 12.5% प्रॉफिट पर बेचें, ध्यान समझिएगा। तो आप लोग इसका ऑब्जर्वेशन क्या करें, यानी आर्टिकल को 12.5 के प्रॉफिट का मतलब हुआ अगर आर्टिकल को हम 100 में खरीदेंगे उसका 12.5% लाभ पर बेचेंगे। ये ऑब्जर्वेशन 100 का था, यानी लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मानते हैं या 100x मानते हैं, जो भी मान लो, ठीक है। चलो 100% मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। उसका 12.5% 12.5 ही होगा, इसलिए 100 मान रहे हैं। अगर 100 में हम खरीद रहे हैं तो 12.5 का लाभ हुआ भाई, तो बताओ कितने में बेचेंगे। आप कहोगे सर 112.5 में हम बेच देंगे, कहोगे जी सर। तो अब ये रिलेशन हो गया, यानी ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर किसी भी चीज को, चाहे हम पेन की बात करें, यानी पेन के रिस्पेक्ट में अलग होगा, घड़ी के रिस्पेक्ट में अलग होगा, बोर्ड के रिस्पेक्ट में अलग होगा। यानी हम जिस चीज को 12.5 के लाभ पर बेचेंगे उस चीज का अगर सीपी 100 मानेंगे तो एसपी उसका 112.5 हो जाएगा। अब उस आर्टिकल का चाहे सीपी दिया हो, एसपी दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, कुछ भी दिया हो, इसको इक्विवेलेंट कर लोगे। क्या यही तरीका है? नहीं भाई, एक और तरीका है, या एक तरीका ये भी था। क्या तरीका है? दूसरा तरीका भाई, रेशियो से आप करते हो कि 12.5% है तो 12.5% जो 100 पर 12.5 का लाभ बोलते हो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, याद करो। आप इसकी वैल्यू 1/8% में लिखते भी हैं। कहोगे सर 8 पर 1 का लाभ, तो हमेशा क्रय मूल्य भाई जो लेट करते हैं सीपी, यानी 8 को हम क्रय मूल्य मानते हैं, एक ऊपर वाली वैल्यू हमेशा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मानते हैं। कहोगे जी सर। और 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 8, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 9 क्या हो जाएगा? दिस, यानी एक रेशियो बन गया। ये आप ये बोल सकते हो कि सीपी प्रॉफिट और एसपी का रेशियो हमने बना लिया है, यानी 8 सीपी होगा, 1 प्रॉफिट होगा और जो है 9 एसपी होगा। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब बताओ, जैसे एबीसी का इनकम दिया होता है, ए का इनकम दिया हो, बी निकाल लो। वैसे ये किसी भी आर्टिकल का सीपी दिया होगा, 8 की वैल्यू दिया होगा तो 1 निकाल लोगे, या 9 दिया होगा तो 8 निकाल लोगे। बिल्कुल बता सकते हो। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो क्लियर है। जी सर। लॉस वाले में क्या करते थे भाई? लॉस वाले में भी यही करोगे। एक आर्टिकल को हम बोल दें 20% लॉस पर बेचते हैं, तो क्या करोगे भैया? अगर 100 से जिनको करना है, समझ में आ रहा है, लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल 100x मान लेंगे, यानी 100% मान लेंगे, यानी 100 में खरीदा तो 100 का 20% 20 ही होगा, इसलिए जान के हमने माना, तो 20 का लाभ हुआ, लॉस हुआ। तो कहोगे कितने में बेचेंगे? 100 पर 20 का अगर हानि हुई तो बेचेंगे कितने में सर? अरे 80 में बेचेंगे। हाँ भाई। अब आपको जो है सीपी दिया हो, एसपी निकाल लेंगे उसके रिस्पेक्ट में। कहोगे जी। तो अब अगर रेशियो से करना होगा तो क्या करोगे? 20% की वैल्यू सर ये होती है 20/100, यानी 1/5, यानी 5 में खरीदते हैं सर। 1 का लॉस है तो लॉस होगा, हानि होगा। तो आप बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सीपी में हानि घटा दोगे, यानी 4 में बेच देंगे। तो रेशियो क्या बन जाएगा? यहां सीपी और लॉस और एसपी का रेशियो सर ये बन जाएगा, 5 में खरीदते हैं, 1 का लॉस हुआ, 4 में बेच देंगे, 5 1 4 का बन जाएगा। बताओ कोई डाउट है? अरे नहीं भाई, कुछ भी दिया हो निकाल लो। अब ये क्वेश्चन देंगे भी, आप बताइएगा क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो आपको पता होगा पहले, और नहीं होगा तो पता होना चाहिए ये। अच्छा, तो सर चलो एक क्वेश्चन इस पे करें। कहोगे जी सर। देखो ध्यान समझिएगा, हम इसी को बात करते हैं, ये मिटाते हैं और ये कहते हैं भैया, हम बोल दें ये हमारा जो मार्कर है ना, इस मार्कर को हम 12.5% लाभ पर, याद करो हम ये कह रहे हैं 12.5% लाभ पर हम बेचते हैं। कितने में? बहुत महंगा बेचते हैं, तो 45,540 रुपए में बेच देते हैं। कितने भैया? ये हमारा स्टाइलिश बहुत महंगा, हीरा जड़ा हुआ इसमें,
हम बोल दें इसको हम 45,540 में बेचते हैं और 12.5% का लाभ होता है। तो बताइए भाई साहब हमने खरीदा कितने में था? तो जहां भी परसेंटेज वाले में मिक्स वाले, डेसिमल्स वाले या मिक्स वाले परसेंट आए, वर्क तुरंत फ्रैक्शन में करो। कहोगे 12.5% की वैल्यू अभी लिखा था सर 1/8, यानी 8 में खरीदा तो 1 का लाभ हुआ, 9 में बेच दिया, यानी 819 का रेशियो सीपी प्रॉफिट और एसपी का है। 12.5% बोलते ही आपके माइंड में आ गया सर 8 में खरीदा, 1 का लाभ, 9 में बेच दिया। तो भाई साहब ये किसकी वैल्यू है? 9 की वैल्यू है। जो वैल्यू दी होती नीचे रखोगे, 9 का मतलब 45,504 की वैल्यू है, सीपी चाहिए 8 की वैल्यू, यानी 9 पार्ट की वैल्यू दिया है, 8 पार्ट की वैल्यू निकालो। तो कुछ लोग ऐसे करें 9 बराबर इतना तो 1 बराबर इतना, इसलिए 8 बराबर इतना। क्यों करोगे भाई? डायरेक्ट करोगे 9 बराबर दिया है तो 8 निकालना है, 1 निकालते ही 9 नीचे जाएगा, इसलिए 8 मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे 9 पचे 45, 9 छक 54 0 और 8 छक 48 हुआ, 8 पंचे 40 हुआ। अरे जी सर 40,480 में सर खरीदा था। लाभ पूछता तो सर 1 की वैल्यू, 9 की वैल्यू दिया है, 1 निकाल लोगे प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ क्लियर है? या बिल्कुल सही है, इसी का यूज अभी हम करेंगे भाई साहब। वैसे लॉस में भी कुछ भी कहो, कंफ्यूजन वहां होता है, ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूजन सिर्फ वहां होता ना जहां पर हमें सेलिंग प्राइस दिया होता, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि हम सीपी दिया होता, सीपी का प्रॉफिट निकालेंगे फिर जोड़ेंगे तब एसपी आएगा। तो जब हम लेट करके करेंगे तो ये सब नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां देखो हम बोलते हैं कि एक घड़ी को, इसी क्वेश्चन देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी वाले में देखो ध्यान समझ, एक लाइन का। भैया एक घड़ी को 80,000 रुपए में बेचते हैं, कितने में? 80,000 में। 80,000 में बेचा, 20% का लॉस पर बेचा, परसेंट का 20% लॉस पर बेचा। बताइए घड़ी पर कितने का लॉस हुआ, कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, लॉस कितने का हुआ? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो प्रॉफिट लॉस पहले नहीं पढ़े, और हम इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा चुके हैं। कहोगे सर कुछ करना कहां है? 20% लॉस का मतलब 100 में खरीदा और 80 में बेचा, 20 का लॉस हुआ। चाहे परसेंट से करो, अगर आप रेशियो से करते हो तो 20 की वैल्यू 1/5, यानी 5 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, 4 में बेच दिया। रेशियो से ये हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। तो अगर आप जो है ध्यान दीजिएगा, अगर हम परसेंटेज से ही कर दे रहे हैं, कैसे करोगे? लॉस निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है, 20% लॉस हुआ है, तो 20 का लॉस का मतलब 100 में खरीदा, 80 में बेचा। भाई साहब 80 में बेचा, 80 में बेचा, 80 की वैल्यू 80,000 और 20 की वैल्यू निकाल लोगे तो कहोगे सर 20,000 का लॉस हुआ था, एक लाइन का। वैसे करते क्या करते? देखो रेशियो से करते, कहते अगर 80,000 में बेचा, 20% का लॉस हुआ, तो लॉस कितने का हुआ? सर 20% की वैल्यू 5 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, 4 में बेचा 4 में, तो बेचा 80,000 में, 4 की वैल्यू 80,000, 1 निकाल लोगे, डिनोमिनेटर में 4 जाएगा। तो जो रेशियो दिया हो वो नीचे रखते हो ना, हमने कितनी बार बताया। लॉस सही है, 1 की वैल्यू कुछ नहीं करना, 4 दूना 8, यानी 20,000 रुपए का लॉस हुआ। क्लियर? यस। अगर ये कंफर्म है आपको, ये ध्यान देना ही नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया, तो कभी सीपी दिया होगा, कभी एसपी दिया होगा, क्या फर्क पड़ता भाई, उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे जो कहा जाएगा। जी बिल्कुल सही, हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो नेक्स्ट, आपको पता भाई मार्क प्राइस, किसी आर्टिकल का एमआरपी जो होता है, हम उस पर डिस्काउंट का वर्ड का मतलब ही होता है, हम जो है ये बोले मार्क प्राइस, जो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, जो सबसे अधिकतम मूल्य होता है। डिस्काउंट के बाद हम आर्टिकल को बेचते हैं, डिस्काउंट के बाद एक कस्टमर आर्टिकल खरीदता है, यानी डिस्काउंट के बाद सेलर आर्टिकल बेचता है जी, और डिस्काउंट के बाद एक जो है बायर, खरीदने वाला खरीदता है। तो हम डिस्काउंट दोनों के सेंस में कह सकते हैं, सेलर के सेंस में कहते बेचेगा, और खरीदने वाले के सेंस में कहेंगे भाई साहब वो खरीदेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट के बाद बेचा भी जाता, खरीदा भी, जैसा बनेगा। सबको पता हमें कि बिल्कुल बेसिक पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इसे पढ़ा चुके हैं, वो टाइम टेकन होगा। हम बोल दें एक आर्टिकल को हम 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का भाई साहब छूट देते हैं, आर्टिकल पर डिस्काउंट देते हैं। कहोगे जी सर। कहोगे लेट 100 रुपए एमआरपी हुआ, यानी डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया होगा, तो यहां पर जैसे वहां पे प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता तो सीपी मानते हो, यहां पर हमेशा मार्क प्राइस मानोगे, कुछ भी मान लो, लेकिन आदत 100 की है तो 100 टफ हो जाएगा। 100 में खरीदा, 100 का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 होगा, और हमें पता है डिस्काउंट यानी कम करके बेचने का मतलब मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाओगे तो क्या आएगा भाई, उतने में। अगर सेलर की बात कर रहे हैं बेचेगा, कस्टमर की बात करेंगे तो खरीदेगा।
जो कहा जाएगा वो उसके सेंस में बोलेंगे। अब क्या बताओ, 100 में से 16 घटाओ भाई साहब 84, 84 में से 2/3, 83 सही 1/3% में उसको बेचेंगे। यानी 100 में अगर एमआरपी होगा, 16 से 2/3 कम करो 100 में से, इतने में बेचेगा। क्या ये आसान है? लेकिन सर अगर रेशियो से कर लेते, जहां मिक्स फ्रैक्शन डेसिमल्स वाला वैल्यू होगा हमेशा आप रेशियो से करोगे तो कितना इजी हो जाता। सर 16 सही 2/3% की वैल्यू, 16 दिया 48, 2 50/3% हटाओगे 2। याद करो आपको हमने बताया था परसेंटेज में 16 होल 2/3 की वैल्यू होती है 1/6 होती है। कहोगे हाँ सर। अब 1/6 अगर होती है, कैसे आप ऑब्जर्वेशन करोगे? तो कहोगे सर 6 हमेशा बेस वैल्यू जिस पर डिस्काउंट देंगे एमआरपी, ऊपर वाला डिस्काउंट। आप बताओ कि अगर मान लीजिए शॉपकीपर डिस्काउंट देकर बेच रहा है तो कहोगे 6 अगर एमआरपी होगी, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचेगा? 5 में। यानी आप यहां से मार्क प्राइस, डिस्काउंट और एसपी का रेशियो बता दे रहे हो। 6 में खरीदा, 1 का डिस्काउंट हुआ, 5 में बेचा है। बात तो वही है जैसे प्रॉफिट परसेंट सीपीएसपी और प्रॉफिट का रेशियो बताता है, लॉस परसेंट सीपीएसपी लॉस का रेशियो बताता है, वैसे डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस, डिस्काउंट और जितने में बेचेंगे उसका रेशियो बताता है। कस्टमर के सेंस में होगा तो जितने में खरीदेगा कस्टमर उसका रेशियो बताता है। समझ में आ गया? जी जी। और भी बहुत सारे नेट डिस्काउंट, बहुत सारे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। इतने से हमारा क्वेश्चन का कुछ मामला हल हो जाएगा, वही चलते हैं डायरेक्टली। अच्छा एक और बता दें भाई, सीपीएमपी से रिलेट कैसे करते हैं? जान लो, 2 ही अगर याद कर लिए। हमने मान लिया एक आर्टिकल को, ध्यान समझिए, 15,000 रुपए मार्क किया। कितने में? 15,000 रुपए भैया उसको मार्क किया, यानी इतने में हम बेचेंगे। लेकिन बेचते समय उतने में नहीं बिका तो हमें डिस्काउंट देना पड़ा, यानी 12,000 में बेचना पड़ा। तो कितने का डिस्काउंट दिए? 3,000 रुपए का। यानी मार्क डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होगा। एक कस्टमर ने एक आर्टिकल को 3,000 रुपए के डिस्काउंट पर खरीदा, या शॉपकीपर ने आर्टिकल को 3,000 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा, चलो बेचा। अगर इसने खुद खरीदा होता, सेलर जो है, इसे 10,000 रुपए में, यानी 10,000 में खरीदा, 15,000 रुपए मार्क किया, यानी 5,000 रुपए प्रॉफिट लेने के लिए अंकित किया, यानी क्रय मूल्य से 5,000 रुपए बढ़ाकर अंकित किया। कहो जी सर। अब बढ़ाकर अंकित किया तो डिस्काउंट 3,000 का दिया, 12,000 में बेचा। 12,000 में बेचा तो हमें पता हो गया उसका लाभ। भाई लाभ तो उसने भाई जितने में खरीदा था उतने पर होगा। अगर 10,000 में खरीदा था, 12,000 में फाइनली बेचा, तो तब भी प्रॉफिट 2,000 का होगा। तो आपस में रिलेट कैसे करते हो? डिस्काउंट एमआरपी पर होगा, डिस्काउंट देने के बाद बेचते हैं, और जितने पर बेचा 12,000 में उसी पर लाभ हुआ, यानी जो सीपी हुआ उससे जितना बढ़ाएगा 12,000, बढ़ा हुआ वैल्यू होगा 12,000, वही क्या होगा? लाभ होगा। समझ में आ गया? मतलब सीपी पर लाभ लेकर बेचते हैं, जितने में बेचा वो डिस्काउंट देकर बेचा होगा। यस। और हम कहते हैं सीपी एमपी का रिलेशन क्या होता है? ये होता है। अब आओ क्वेश्चन पे, नहीं तो फिर ऐसे बताएंगे तो बहुत सारा भी मिजरी है। चलो इसको देखो, बढ़िया से पढ़ो, एक बार 2 बार पढ़ो, पहले पढ़ो अच्छे से, दिमाग में बैठाओ। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है। जी सर। लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता, बट्टे का मतलब डिस्काउंट होता है, 900 रुपए में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ बताओ। याद करो भाई, आप देखो जब परसेंट से सारे क्लियर हैं तो रेशियो से भी बता सकते, वैल्यू से और परसेंटेज से भी। बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? कुछ लोग पहले ही हम रेशियो से बता दें, जो एक स्पेशली है 40% बट्टा। भैया 40% बट्टा का मतलब 40 की वैल्यू 2/5 होती है, यानी इसका मतलब ये है, यानी 5 अगर मार्क प्राइस होगा तो 2 क्या होगा? 2 डिस्काउंट होगा। कितने में बेच देंगे? 2 का बट्टा देंगे, 3 में बेच देंगे। ये होता है। कहोगे हाँ सर। दूसरा जो है, कह रहे हैं खुदरा व्यापारी इसको 40 बट्टा देकर 900 में बेच देता, खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत। तो क्या प्रॉफिट परसेंट दिया? नहीं, एसपी दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम इनका ये क्लियर हो गया ना ऑब्जर्वेशन। यानी 40% बट्टा का मतलब 100 में खरीदेंगे, 40 बट्टा देंगे, 60 में बेचेंगे, या 40 की वैल्यू 2/5, 5 का बट्टा, 5 एमआरपी होगा, 2 का बट्टा देंगे, 3 में बेचेंगे। कहोगे यस बिल्कुल।
अब समझो, 40% को हम पहले समझ गए, अब क्वेश्चन को रिलेट कैसे करो। देखो, वस्तु का छपा हुआ मूल्य दिया, यानी मार्क प्राइस दिया हो क्या दिया गया है, कितना 900। 900, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता है। याद करिए, हमने कहा था 900 एमआरपी जरूर है, 40% बट्टे पर। एक दुकानदार, मतलब दुकान से बट्टे पर खरीदता है या दुकानदार बट्टे पर बेचता है, दोनों केस पॉसिबल है। बट्टे पर खरीदा भाई साहब, बट्टे पर इसने खरीदा 40, यानी एमआरपी जो थी 40% कम करके उस पर खरीद लिया, ठीक है। खरीद के ये पुनः 900 में बेच दिया। कितने में भाई साहब दिया है, देखो 900 में बेच दिया। बताइए इसका प्रतिशत लाभ। भाई जितने में खरीदा होगा और जो 900 में बेच दिया है उन्हीं का डिफरेंस लाभ होगा। और प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा, लाभ बटा सीपी। लाभ सीपी पर लेते हैं गुणे 100, सबको पता होगा। हाँ सर, सॉल्व करिए। कैसे, देखो आप बताओ, 900 एमआरपी 40% बट्टा देता है, तो कुछ लोग कहेंगे 100 की वैल्यू है 60 में बेच देता है, और कुछ लोग कहेंगे अभी बोले थे 2/5, यानी 5 एमआरपी था, 2 का डिस्काउंट 3/5 से गुणा कर दें। क्यों, 5 की वैल्यू 900 और 3 निकाल लेंगे बेचेगा। और वैसे भी इसको सॉल्व करो कितना आएगा। जैसा हमने कहा अगर 40 20 10 दिया हो तो वैसे रहने दो, लेकिन जहां आपको 12.5 16 से 2/3 वहां रेशियो में करो। यानी 9 छक 54, 540 में बेचा। क्या और तरीका था? हाँ सर, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर 900 का 40%, यानी एमआरपी दिया तो डायरेक्ट निकाल लो 900 का 40%, 9 छक 54 यानी 540 रुपए का डिस्काउंट दिया, नहीं 9 चौक 36, 360 का डिस्काउंट दिया तो 540 में खरीद लेगा। कहोगे हाँ सर। अब कस्टमर 540 में खरीदा, 900 में बेच दिया, बताओ कितने का लाभ हुआ? 0, यहाँ 6। कहोगे फिर से कितने का? 360 का लाभ हुआ। यानी 540 में उसने 40% बट्टे पर 900 वाली वस्तु खरीदा, और जो है अब पुनः 900 में बेचेगा तो भाई खुद भी 360 बढ़ाकर बेच रहा, यानी 360 का लाभ लेगा किस पर? अपने सीपी पर 540 पर, गुणे 100, गुणा 100, 100 100 100, ये 18 तिहाई 54, 18 दुनाई 36। तो कहोगे 200/3 का मतलब कितना हुआ? सॉल्व कर लोगे ना, बताओ को कितना होगा? 2/3 का मतलब 66 से ही 2/3% होगा भाई साहब। यस यस, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। थीम समझ में आ गई ना? डिस्काउंट और आप प्रॉफिट लॉस को रिलेट करना जानते हो। अगर जानते हो तो कनेक्ट कर दो आंसर, यानी खुदरा व्यापारी जितना छपा हुआ मूल्य है 40% डिस्काउंट देकर, भैया 900 पर 40% डिस्काउंट देगा तो 540 में खरीद लिया, और खुद 900 में बेचेगा 360 का प्रॉफिट, 360 का प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट परसेंट, यानी 66 से 2/3 इज द करेक्ट आंसर। अब फिर से एक बार वही लिख के आप बताओ जल्दी, जो हमने बताया वही फिर से लिखो, हमने जान के मिटा दिया कि समझ में आया कि नहीं। जल्दी से बताइए भाई, लिखिए सर बिल्कुल, यस यस यस, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। कहोगे सर आ गया समझ में, ठीक है ना? तो समझ में आ गया, चलो देखो कैसे अगला सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ, सेम ही क्वेश्चन है, हल्का हल्का चेंज होगा। देखो इसको देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, जब वैल्यू से वैल्यू पूछेगा, रेशियो नहीं पूछेगा, तो हम वैल्यू को रिलेट करते हैं। जब वैल्यू से कोई रेशियो पूछेगा, परसेंट पूछेगा, तब रेशियो में सॉल्व करते हैं। जैसे क्या रहा, पढ़ो भैया, अंकित मूल्य जो होगा 10% बट्टा देता है, यानी एमआरपी 10% बट्टा देके बेचता है, और बेचता है फिर भी 20% लाभ अर्जित करता है, यानी जो खरीदा होगा उस पे 20% लाभ पर बेचा होगा तो एसपी हुआ, और जो एसपी हुआ होगा 10% कम करके एमआरपी होगा। अब देखो इन तीनों को रिलेशन, संबंध स्थापित करो। कैसे? वस्तु का अंकित मूल्य 800, याद करो वस्तु का अंकित मूल्य 800, 10% बट्टा दें, यानी अगर 100 एमआरपी होगा 10 बट्टा का मतलब 90 में बेच दें। कुछ लोग ये करेंगे 10% की वैल्यू 1/10, 10 एमआरपी हुआ, 1 डिस्काउंट 9 में बेच दें। ये 10 की एमआरपी हुआ, 9 में बेचा है तो 10 की वैल्यू 800, तो 9 की वैल्यू 7200, 720। आप वैसे भी कह सकते थे सर, अगर एमआरपी दिया होता ना तो बट्टा बहुत अच्छे से बता दोगे। सर 800 का 10% यानी 80 रुपए का बट्टा दिया,
तो भैया 800 में 80 कम करो, 720 में बेचा कि नहीं बेचा? जी भाई 720 में हमें एक चैप्टर खत्म हुआ, 720 में बेच दिया। जरूरी नहीं है यानी 9/10 ही करते, इसका मतलब भी 720 हुआ, लेकिन समझाने के लिए है। आप बताओ अगर अब क्वेश्चन कैसे बन गया, 720 में बेचा होगा तो प्रॉफिट लिया होगा 20%, तो खरीदा कितने पे? यानी 20% लाभ पर 720 में बेचा होगा। आप बताओ किसी आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचते हैं, फ्रैक्शन में करें कि डायरेक्ट करें? कहोगे 20% का लाभ का मतलब सर अगर 100 में खरीदा होगा तो 120 में बेचा होगा। तो सर 120 में बेचा होगा, ये 120 में का मतलब 720 में बेचा होगा, तो 120 की वैल्यू 720 है। सर 100 निकालने, हम क्यों इसको जहां भी आसान है वहां आसानी से करें, जहां रेशियोज करना रेशियोज करें, जो आपको समझ में आए। 12 छक 72 यानी 600 भैया 600 में खरीदा हुआ, यानी 600 में खरीदा था, 20 के लाभ पर 720, 720 में बेचा, वो 10% डिस्काउंट के बाद एमआरपी 800 अपने आप हो जाएगी। कहोगे वाह सर, यानी 600 द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर। समझ में आया? यस। चलो अगला देखो, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से बताओ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, वही सेम क्वेश्चन है। देखो बट्टे का तरीका चेंज हुआ, परसेंट में 12.5% हो गया। अभी तक क्या था भाई? 20% था, 10 था। चलो कैसे करोगे? वस्तु का अंकित मूल्य भैया जो भी रहा होगा, अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट बट्टा देता है और बेच देता है जी, और जो बेचा उस पर 25% का लाभ लेता है जी। कितने में खरीदा होगा बताना है जी। सॉल्व कर लो। कहोगे आप सर कि मार्क प्राइस 200 रुपया, सस्ता वस्तु था। अब 12.5% जहां आ गया, आपको हमने बताया था 12.5% की वैल्यू भाई साहब, तो 12 दुनाई 24, एक 25/2 यानी 100% बढ़ाओगे 200, यानी 1/8 होती है। यानी क्या मानते हो? 8 एमआरपी होगा तो सर 1 का डिस्काउंट देंगे, तो 8 में से 1 कितने में? 7 में बेच देंगे। ये रेशियो बन गया 12.5 और परसेंट में करते 100 एमआरपी हुआ और 87.5 में बेचा, जो कि टफ हो जाता। हमने कहा जहां डेसिमल्स में होगा वो फ्रैक्शन में करोगे। तो 12.5% का मतलब 8 एमआरपी हुआ, एक डिस्काउंट 7 में बेचा, तो एमआरपी 8 हुआ, यानी एमआरपी 200 की वैल्यू, बेचा कितने में? 7 में। ये तो यानी 200 में 7/8 से गुणा कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या सॉल्व करें? मत सॉल्व करो, ऐसे रहने दो। सॉल्व करने पर विक्रय मूल्य आ गया। अब समझो भैया विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। जो भी आ गया ठीक है, डेसिमल्स में आएगा मत करो। नहीं डेसिमल्स नहीं, 8 नहीं 16, 8 पंचे 40 आ जाएगा, लेकिन ठीक है अभी नहीं सॉल्व करते हैं। एसपी हो गया। अब जितने में बेचा है इतने में भी 25% लाभ पर बेचा, तो आप बताओ 25% लाभ को भी फ्रैक्शन में कर दे, काहे जो है 4 में खरीदेंगे, 1 का लाभ हुआ, 5 में बेच देंगे ना। 25% लाभ पर किसी वस्तु को बेचेंगे, तो एक तरीका हुआ 100 में खरीदा 125 में बेचा। हाँ, दूसरा तरीका 25% की वैल्यू 1/4, यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचा। तो 5 में बेचा भाई साहब, बेचा इतने में है, तो ये 5 की वैल्यू है, 4 निकालोगे तो खरीदा कितने में आ जाएगा? जी सर, बस मतलब वैल्यू लास्ट में बताओ, हमें पता है इसको सॉल्व करेंगे, एसपी आएगी। अब जो एसपी आई वो 25% लाभ के बाद एसपी आई, तो सीपी कितना होगा? 25% लाभ का मतलब 5 की वैल्यू है, 4 निकालना है, निकाल लो भाई। क्या हो गया? यस। इससे क्या होता है, कुछ चीजें कट जाती हैं। 4 दूनाई 8, 5 दूनाई 10, 0 कट गया, 2 से 14, 140 में खरीदा होगा भाई साहब, है या बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? या बिल्कुल समझ में आओगे, पूरी उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप बता दोगे इसको। बस एक बार समझना, ना समझ गए तो फिर जो है बेड़ा पार हो गया भाई। देखो इसको देखो, फिर वही क्वेश्चन, फिर वही, इसको आप बताओ। ये आपकी जरूरत है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन से सॉल्व करो या आप उसको परसेंटेज से सॉल्व करो। वेरी गुड। इसको बताओ, एक ही क्वेश्चन को बार बार दोबारा मत कभी भूलो भाई। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य लागत मूल्य जिसका अंकित मूल्य इतना है, यानी आपका उस वस्तु का वास्तविक मूल्य लागत क्या होगा जिसका अंकित मूल्य, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इतना फॉलोज। ये कहोगे भैया जिस आर्टिकल का मार्क प्राइस होगा कितना? 800 रुपए, उस आर्टिकल पर डिस्काउंट दिया जाना है कितना? कहोगे उस आर्टिकल पर 20% बट्टा देना है, बट्टा देकर बेचना है जी।
और जो बेचना है उस पर लाभ भी अर्जित करना है। कितना भैया? 10%। तो कितने में खरीदना है? बार बार एक ही चीज कहो भैया। 20% डिस्काउंट का मतलब अगर 100 एमआरपी है तो 80 में बेचना है। 800 का 20% निकाल कर घटाओ, या 20% डिस्काउंट का मतलब हुआ 100 एमआरपी होगा, 80 में बेच दिया। जब 80 आ गया ना, तो अब करा इस पर 10 का प्रॉफिट लेकर बेचा, यानी ये 110 की वैल्यू है, 100 निकाल लो। 10% प्रॉफिट का मतलब 100 में खरीदा, 110 में बेचा। ये अंडरस्टूड है अगर 100 से करोगे तब। तो जो सेलिंग प्राइस है 10% लाभ पर उसको बेचते हैं, तो 100 में खरीदा यानी 110 में बेचा, वो 110 की वैल्यू है, तो 100 निकाल लो। क्यों बार बार कंफ्यूजन कर रहे हैं? या कट गया, जी कट गया, 11 नहीं कटेगा, गड़बड़ हो गया कुछ। A shopkeeper earn profit 10% even after giving discount 20%। हाँ सही है। On mark price the actual cost of article whose mark price is इतना is follows। गड़बड़ है भाई। क्यों गड़बड़ है? कटेगा नहीं। तो कटेगा नहीं तो हम कुछ काटने के लिए कुछ करें भाई। 11 से ये नहीं कटेगा, 100 से कट गया, हम इसको ये चेंज कर दें। क्यों चेंज कर रहे हैं? हमें लगता है ये 88 880 दिया है, लेकिन क्यों? देखो 11 8 88 80, 8 28 64, 640 आया कि नहीं? हाँ, एक डेटा चेंज कर दे रहे हैं। मत चेंज करो तो उसमें आएगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन कर देंगे तो अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा आपको। यानी 640 आंसर मैच कर जाएगा। मैच करा दिया भाई, वाह बहुत अच्छी बात है। चलो इसको 3-4 क्वेश्चन लगातार सेम तरीके से है। अगर दोबारा डाउट किए भाई तो फिर दिक्कत है। ये देखो इसको, कहोगे सर अभी तो बताया था 1100 एमआरपी है जी, 10% बट्टा देंगे, यानी 100 में 100 एमआरपी होगा तो 90 में बेच देंगे। बट्टा देने के बाद बेच दिया। हाँ सर। और जो बेचा वो 10% लाभ लेकर बेचा। 10% का मतलब 100 में खरीदा होगा, 110 में बेचा, तो 100 की वैल्यू एसपी है, 110 की वैल्यू 100 निकाल लोगे। समझ में आया? ये मार्क प्राइस था, और 10% डिस्काउंट के बाद जो है ये सेलिंग प्राइस आ गया। कितना? ये पूरा। अब सेलिंग प्राइस आ गया तो सीपी क्या आ गया? यानी 10% प्रॉफिट हुआ, यानी 100 में खरीदा, 110 में बेचा। ये पूरा एसपी 110 की वैल्यू 100 निकाल लो। ये कट गया, वाह भाई वाह। 11 11 दो हो 900 रुपए, जबरदस्त। यानी 900 रुपए आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। कितना इजी है, बस एक बार सीख गए ना, मतलब मजा आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब डिस्काउंट एमआरपी दिया होगा, एमआरपी नीचे होगा। कुछ लोग कहते हैं अब सर क्यों करते बार बार? अगर अंकित मूल्य दिया है, अगर मार्क प्राइस दिया है, इनटू नीचे 100 में डिस्काउंट घटा दो, याद करो, नहीं सॉरी, यहां नीचे जो है ऊपर 100 में डिस्काउंट घटा दो, और नीचे 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो, ये होगा फॉर्मूला जिनको करना। तो कैसे? जुखाम लगा लग रहा भाई। देखो ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया तीनों में, मतलब ये भी कर सकते थे, कुछ लोग ऐसे किए होंगे। 1100 इंटू सर कितने का डिस्काउंट? 10%, 90 हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 110 का। देखो 11 11 तो 900। ये ट्रिक हो गया, लेकिन कब कहां से ट्रिक मिली है? यहीं से ट्रिक मिली है। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे बताते हो। जैसे ये जब रेशियो वगैरह ना हो तो ट्रिक का इस्तेमाल करो, ठीक है। पहले सॉल्व कर लिया। अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्या अंकित करे कि जो 100 रुपए में प्राप्त हुई हो। अब उल्टा हो जाएगा, देखो। तो अब उल्टा हो गया भाई। हमने यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने एक ये क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा ये। लेकिन फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप जो है प्रैक्टिस करे होंगे, आपको पता होगा ऐसे बना है, तब फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला याद हो रहता नहीं है। देखो ये एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के एमआरपी जो भी है भैया, वो अपने माल को 10% बट्टे पर बेच दिया भाई, और 10% लाभ लेता है। जी जी बिल्कुल लाभ लेता है, यानी जो खरीदा होगा उस पर 10% लाभ पर बेचा होगा, और बेचा होगा तो डिस्काउंट पर बेचा होगा। तो एमआरपी बता दोगे। कैसे बेसिक से बताओगे? लो बताते हैं कैसे बेसिक से बताओगे। कहोगे सर तो उसे 900 रुपए में, किसको? अंकित मूल्य के जो उसे 900 में प्राप्त हुई है, 900 में उसको प्राप्त हुई है, किसको? दुकानदार को। उसने जो है 10% लाभ पर बेचा, तो बताओ दुकानदार ने कस्टमर को कितने बेचा? तो 10% लाभ का मतलब 110 में, 100 की वैल्यू दिया, ये तो सबको पता है।
भाई अगर 900 में बेचा 10% लाभ है तो 900 का 10% निकाल लो, 90 का लाभ कर बेचा यानी 990 में बेच दिया। और चाहे 10% लाभ का मतलब यानी 100 में खरीदा था और 110 में बेचा, तो 100 की वैल्यू सीपी 110 एसपी यानी कितना 990 में बेच दिया। ये क्लियर है? हाँ सर, देखते जाइएगा। इनटू अब 990 में अब करा जो 990 में बेचा है ना वो 10% डिस्काउंट दिया है, यानी आर्टिकल का मार्क प्राइस जो भी रहा हो, यानी अगर 100 रहा हो 10% डिस्काउंट देके 90 में बेचेंगे, तो 90 में बेचेंगे तो 90 की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है 99, 100 की वैल्यू निकाल लो। डिस्काउंट देकर बेचा यानी 90 की वैल्यू दिया, 100 निकाल सकते हो। वाह, 1100 रुपए, अभी वही तो था उल्टा, 1100 रुपए। यानी सीपी से एसपी निकालो और डिस्काउंट देने पर बेचा तो एमआरपी निकाल लो। क्या और कोई तरीका है? देखो वही जब फॉर्मूला बता ही चुके हैं तो उल्टा हो जाएगा। जैसे जब आपको सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एमपी दिया होता है तो क्या करते हो, एमपी इंटू 100 में भैया डिस्काउंट परसेंट घटा देते हो 100% में ना, अपॉन 100 में प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देते हो, बस आंसर आ जाता है सीपी। जब एसपी होगा तो उल्टा हो जाएगा। कैसे? देखो अगर आपको मार्क प्राइस चाहिए तो देखो सीपी जो भी होगा उसे प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 100 में यानी इतने में बेचेंगे, जो बेचा डिस्काउंट देकर बेचा तो 100 में ये उल्टा हो जाएगा। यानी अगर एमपी चाहिए तो नीचे एमपी जो चाहिए वो नीचे रहेगा, जैसे सीपी चाहिए तो सीपी वाला प्रॉफिट वाला नीचे रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट नीचे रहेगा ना। ठीक है, कैसे? अब देखो एक लाइन में कैसे कर सकते थे। अब अगला वही बताओ भैया, सीपी एमपी दिया तो कहोगे सीपी कितना है 900, कितने लाभ पर बेचा 10% यानी 110 में, कितने का डिस्काउंट दिया 10% यानी 90 में। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अब आ गया ना। लेकिन कैसे आया ये पता हो गया तो ट्रिक तो बता दोगे, जबरदस्त भाई साहब। सेम वही देखो, ये भी एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, 15 वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। ये भैया अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूं। एक चीज याद करो, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? क्या भाई? समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा बोले या बोले इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलेंगे, कहोगे जी सर। तो एक फॉर्मूला भी होता है, लॉजिक भी होता है, बहुत सारे तरीके। फॉर्मूला याद करो, परसेंटेज नेट डिस्काउंट क्या होता है। अगर दो डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला x%, दूसरा y%, तो पहला x% डिस्काउंट, दूसरा y, तो डिस्काउंट परसेंट x% प्लस y माइनस xy, समतुल्य बटा 3 का होगा तो 3 का भी बता दोगे। तो 2 का निकाल के, जैसे 10 और कर दो, 2 का निकाल के जो आएगा वो तीसरा बना लोगे, ठीक है ना। ये हम अभी बताएंगे। मतलब फिलहाल अगर 20 और 30 का समतुल्य बट्टा निकालना है यानी एकल छूट निकालना है तो क्या करोगे, तो 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, याद करो, एक कैंसिल, 2 तिहाई 6, 30 20 50 माइनस 6 का मतलब इन दोनों का 44% कॉन्सिक्वेंट बट्टा हो जाएगा। और 44% कैसे आएगा? नेट बट्टे का डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखो, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो 44% ऐसे आएगा भैया, 100 रुपए मान लो एमआरपी था, 100 पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले 20% डिस्काउंट दिया तो यानी 80 में बेच दिया, यानी पहला डिस्काउंट के बाद 80 में बेचा। अब जो है अगला डिस्काउंट कह रहा भैया हमें 20 30 और चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा अगला डिस्काउंट कर चाहिए तो 80 जो है मार्क प्राइस तरीके से काम करने लगेगा। इस पर 30 का डिस्काउंट देगो तो 70 बाई 100 से मल्टीप्लाई करो तो दिस 8 से 56 में बेच देगा। आप बताओ, यानी 100 रुपए का आर्टिकल था, 56 में फाइनली 2 बार डिस्काउंट देकर बेच देगा, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट देगा? यानी 100 रुपए के आर्टिकल को 56 में बेचेगा तो 44 का डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा? ये बेसिक भी हो गया लॉजिक से, यानी डिस्काउंट के बाद जो वस्तु बनती है मूल्य वो उस पर फिर से डिस्काउंट देंगे तो वो मार्क प्राइस की तरीके से काम करेगी। कहोगे जी सर बिल्कुल परफेक्ट। चलो 3 वाला वही बताएंगे क्वेश्चन। अच्छा, कुछ मिला के आपने ये नहीं बताया, एक भैया एक लिखा बाई, ऐसे ऑफर लिखा है दुकान पर, क्या ऑफर लिखा? बाई 5 गेट 2 फ्री। वाह, बाई 5 गेट 2 फ्री, बाई 16 बुक्स गेट 1 बुक फ्री। बाई जो है 18 मोबाइल्स 1 मोबाइल्स फ्री, ऐसा होता नहीं है।
बाई 2 शर्ट्स गेट 1 शर्ट फ्री, बाई 5 शर्ट्स गेट 1 शर्ट फ्री, कुछ भी ऑफर देते दुकानदार वाले, वस्तु के बदले वस्तु का देते हैं। तो कैसे आप उस पर प्रॉफिट होता है, कैसे डिस्काउंट? देखो, बाई 5 गेट 2 फ्री, इसमें एक सेंस ये निकलता है, बाई 5 गेट 2 फ्री, प्रॉफिट परसेंट ऑफ कस्टमर, यानी ग्राहक का लाभ, ग्राहक का लाभ प्रतिशत, ग्राहक को लाभ हुआ जी सर, क्या निकालेंगे? दूसरा क्या होता है? दूसरा भैया दुकानदार का, दुकानदार की हानि परसेंट। अच्छा, हानि की बात करें या दुकानदार ने कितने की छूट दी, यानी बट्टा की बात करें। भैया हानि हुआ तो यानी बट्टा देना हानि के बराबर है। तो कैसे निकालोगे? देखो लॉजिक समझिए भैया, हमें नहीं पता, ठीक है उन्होंने बढ़ा के लगा, लेकिन अगर हम ऐसे बोल दें, एक दुकानदार ने भैया गर्मी आई तो 100 स्वेटर खरीदे। कितनी? 100 स्वेटर। 100 स्वेटर खरीदा, उसकी कॉस्ट, हर स्वेटर की कॉस्ट 200 रुपए पड़ी, ठीक है। उसने 500 में, किसी को 700 में, किसी में 1000 में रख के धड़ल्ले से बेच दिया। लेकिन आपको कह दिया जाए जो है, ठंडी चली गई, 50 स्वेटर बचे उसके पास, 50 ही बिक पाए, 50 बचे। अब क्या करें? अब जो है ये जो है 200 से कम बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? यानी अगर 200 से कम बेचेगा तो कस्टमर को उसको हानि होगी, मतलब उसको हानि हुई, यानी वो छूट देकर बेच रहा है, नहीं बढ़ाया तो। और कस्टमर, ग्राहक साहब को लाभ हुआ, मतलब अगर हम ग्राहक का लाभ निकालें, 5 खरीदने पर ग्राहक को 2 फ्री मिल रहा, तो ग्राहक ने 5 का पैसा दिया, 2 फ्री मिला, यानी 2 का लाभ हुआ, ग्राहक का प्रॉफिट परसेंट 40% हो गया। अगर उसकी दुकानदार छूट का मतलब हुआ भैया 5 खरीदने पर 2 फ्री है, तो क्या उसको भी फ्री मिला होगा? उसने तो कुल खरीदा होगा, 5 और 2 7 का पैसा पे किया होगा, 2 जो है 2 का हानि सहकर बेच रहा है, यानी 2 का डिस्काउंट देकर बेच रहा। 28 सही 4/7% की हानि होगी या डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट का मतलब सब खरीदा होगा, जो आर्टिकल फ्री दे रहा हो उसका डिस्काउंट देगा, सब खरीदा होगा और जो डिस्काउंट करके दे रहा आर्टिकल वो फ्री दिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के थीम पर आते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। देखो कैसे। अब देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 40% एमआरपी है, एक 40% बट्टा दिया, दूसरा जो है 15 वस्तु एक मुफ्त दिया, यानी दूसरा बट्टा वस्तु पर दिया, वस्तु पर बट्टा दिया, ये भी एक्चुअल बट्टा हम निकाल सकते हैं परसेंट में। इस प्रकार 35% लाभ, यानी पहले 40% का बट्टा दिया, फिर वस्तु वाला बट्टा दिया, तब बेचा, और जितने में बेचा उस पर भी भैया लाभ कमा लिया 35%। अच्छा, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है? अब इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, आपको वैल्यू मानना पड़ेगा, रेशियो में या जो भी है परसेंटेज में। बताओ कैसे करें? 100 से माने फिर रेशियो से माने। अच्छा देखो, हमने मान लिया वस्तु का एमआरपी 100x रुपए, 100x मान ले। कुछ लोग बहुत प्रभावित होते x मानने पर। x मानो, परसेंट मानो चाहे x मानो, हम x ही मान ले रहे हैं। 100x मानो भैया, जब परसेंटेज में देना x मत मानो, 100x मानो, जिनको मानने का मन है, नहीं जरूरी नहीं परसेंट मान लो। 100x एमआरपी हुआ, 40% डिस्काउंट दिया, तो 40% डिस्काउंट मतलब 100 का 40 कर दो, यानी 60x में बेच देगा। और कुछ लोग ये करेंगे 40% का मतलब भैया 60/100 से गुणा करोगे, 100 एमआरपी था तो बात तो कट जाएगा ना, 60 हो जाएगा नहीं। हाँ भाई, ओरल बता दोगे, कोई इशू नहीं। 100 एमआरपी हो, 40 का 100 पर 40 का डिस्काउंट, 40 का डिस्काउंट दिया भाई, 60x में बेच दिया। जो 60x में बेचा भाई ना, दूसरा एक भी कह रहा, 15 वस्तुओं की पर प्रत्येक एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी मजबूरन फिर से एक डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन फिर कह रहा भैया वस्तु अगर 15 देंगे एक फ्री देंगे, यानी वो तो खरीदा है मजबूरी में 16 और एक का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 15 में बेच दिया, यानी 16 का अपना पे किया है, 15 का दाम ले रहा है। इसका मतलब हुआ ये अब एमआरपी का काम करेगी। ऐसे करिए, ये अगला डिस्काउंट का मतलब वस्तु के फॉर्म में दे चाहे परसेंट में, एमआरपी काम करेगी भैया। 16 का उसने पे किया एमआरपी है और 15 के बराबर के एमआरपी बेच दिया, यानी एक वस्तु को पैसा नहीं दिया, एक का डिस्काउंट लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करें, करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ लोग कहेंगे 4 से 4 चौक 16, 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी
15 स्क्वायर, भैया इतने में नहीं करते, यानी 225/4x में बेच दिया। अच्छा, तो भैया जो बेचा उस पर भी उसे प्रॉफिट हुआ 35% का, कहोगे अच्छा, कहोगे सीपी कितना होगा, कहोगे भैया ये में इसमें बेचा 35 का लाभ हुआ, तो ये 135 की वैल्यू है, 100 निकालोगे सीपी आ जाएगा, सॉल्व कर दो। कहोगे 4 से 25, 15 नवैया 135, 15 पंद्रहिया, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 25 तिया 75, 25 पंचे 125/3, 125/3x में खरीदेगा। अरे बहुत टफ बना दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत टफ बना दिया, ऐसा होगा नहीं, आंसर आएगा, गड़बड़ाइए मत, अभी आपको हम बहुत आसान आसान तरीका बताएंगे। खरीदा कितने भाई, 125/3x में, बेचा कितने में, 100x में, यानी अंकित मूल्य कितना है, 100x। खरीदा कितने में, ये कह रहा जो खरीदा है और जो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य खरीद मूल्य से कितना अधिक है, तो बेस्ट है क्या घटाओ भैया, जब परसेंटेज में निकालना रेशियो निकाल लिया करो, एक्सेस कैंसिल हुआ, 25 पंचे 125, 25 100 का 100, ये इधर जाएगा, यानी 5 रेशियो में सीपी होगा, तो 5 और 3 चौक 12 रेशियो इसका क्या होगा, अंकित मूल्य। बताओ कितने का बढ़ाया, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाया, 7 बढ़ाया, किससे, 5 से इंटू 100। कहोगे हाँ सर, 25 पंचे और 25 100 का 100, 4 3 12 ना, हाँ बिल्कुल सही, ठीक, कितना बढ़ाया, 140%, 140 नहीं 40% बढ़ाया, गड़बड़ हो गया, वो आगे 100 से कितना बढ़ा, 140% हुआ, यानी 100 कितना बढ़ा है, यानी 40%। क्या ये मतलब हम देखो कुल मिला के नहीं 40% सही करा, 140। देखो अब एक चीज बताओ आप, कुल मिला के क्या एमपी माने डिस्काउंट दिया, फिर वस्तु के पास डिस्काउंट दिया, सीपी निकालें, निकालना क्या, सीपी से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो अगर जो मूल्य अधिक है तो उसको 100 मानो ना, 100 से कोई वैल्यू ज्यादा कितनी होगी देखते समझ में आ जाएगा, लेकिन और 75 से कितनी ज्यादा होगी तो निकालना पड़ेगा। तो हम जो चीजें माननी होती है, हमें पता देखने में आंसर 100 में दिया तो वो मानते हैं। देखो उल्टा कैसे करें और फिर फॉर्मूले बताएंगे दोनों, देखो ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे सर या इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के बताएंगे, माना कि 100 रुपए में खरीदा, 35 के प्रॉफिट पर बेचा, 135x में बेच दिया, हाँ सर, 2 डिस्काउंट दिया, पहले का 40%, फिर वस्तु 2 डिस्काउंट है, 40% बट्टे का मतलब 2/5, 5 एमआरपी होगी, 2 का डिस्काउंट देगा, 3 में बेचा, तो 3 की वैल्यू दिया, 5 निकालोगे, तो यानी एक डिस्काउंट, यानी ये एसपी था, तो इस पर अगर एक ही डिस्काउंट देता तो एमआरपी कितनी होती। दूसरा ये कह रहा है भाई साहब, दूसरा 15 पर प्रत्येक पर एक मुफ्त में देता है, यानी इसका मतलब यानी 15 का वो देता, 15 में बेचता है और 16 उसकी एमआरपी थी, तो 16 मल्टीप्लाई कर दो, एमआरपी आ जाएगी। मतलब एसपी दिया है तो जो है डिस्काउंट के बाद बेचने पर सीपी कितनी एमआरपी आएगी ये निकालना है। कहोगे इसी से देखो, 15 तिया 45, 45 का कितनी गुना, 45 का 3 गुना, 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24, यानी 240 एमआरपी, 240x एमआरपी। आप बताओ 100 से 240x कितना ज्यादा है, 140% सर, तो 140% आंसर, ये 40 नहीं भैया 140 होगा, 140%, इससे भी आ रहा इससे भी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल के फॉर्म में डिस्काउंट देगा, जैसे 16 पर 1 का यानी 15 एसपी हो जाएगी, 16 क्या हो जाएगी भाई एमआरपी, और 40% डिस्काउंट का मतलब 5 एमआरपी 2 डिस्काउंट 3 एसपी हो गए, पता ही है। तो दोनों को रिलेट कर दो, दोनों के एसपी से ये निकाल सकते हो। बताओ क्लियर है, कंफ्यूजन है? नो भाई, चलो दोनों बता दिया, चाहे जैसे बनाओ। एक दुकानदार क्रय मूल्य से, ध्यान समझिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी इतना। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, यानी क्रय मूल्य पहले मानो क्योंकि 100 मानो, क्रय मूल्य के बाद यानी जो आर्टिकल का सीपी होगा, बेचेंगे और बेचा तो डिस्काउंट देकर बेचा, उल्टा कर दोगे। तो जो कह रहा सीपी पहले मान लो, फिर उसके बाद कनेक्ट करो। करा कि अधिक करेगी ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, 20% का लाभ हो, यानी आर्टिकल को अगर 100 में खरीदा हो, परसेंट मानने 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में, 120 में बेचेंगे ना। अब 120 में बेचेंगे तो बेचा भाई 10% डिस्काउंट देकर, यानी जो बेचा है 10% डिस्काउंट देकर बेचा है, तो एमआरपी कितनी होगी। कहोगे सर 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10,
यानी 10 अगर एमआरपी होगी, एक डिस्काउंट देगा तो 9 में बेचेगा 120 में, तो 9 की वैल्यू 120, 10 एमआरपी निकाल लोगे। 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 400/3, 400/3% एमआरपी होगी। तो यानी इसका मतलब 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, यानी 133 सही 1/3। तो आप बताओ 100 से 133 से 1/3 कितना अधिक है? तो 100 से कितना अधिक है तो डायरेक्ट बता दोगे, इसलिए हमने 100 माना सीपी, पहला वाला भी था। तो कहोगे सर 33 से 1/3 अधिक है। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई। 100 से 133 से 1/3 कितना है? यानी 33 से 1/3 ज्यादा, 100 से इंटू 100, वाह 100, 133 आ जाएगा। इसको देखो, किसी वस्तु के निर्माण लागत 900, व्यापारी 10% छूट देने के बाद 25 लाख कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य, अरे भाई अंकित मूल्य अभी बताए थे, अंकित मूल्य निकालना होगा। क्या दिया है? वस्तु का निर्माण लागत इतना थी, यानी इतना, तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के लिए क्या करते हो? सीपी जो भी था निर्माण लागत, सीपी प्रॉफिट पर बेचेगा कितना? 25 का लाभ, यानी 125 में बेचता है। डिस्काउंट कितना दिया? 10%। ये तो वही पहले वाला क्वेश्चन रिकॉल करने के लिए दे रहे हैं। यानी ऐसे करोगे भैया, 9 निर्माण लागत है, 25 के लाभ पर बेचेगा, 125 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेच दिया, 10 का डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा, 90 की वैल्यू दिया, 100 निकालोगे, बात तो वही है। यानी अगर सीपी दिया हो तो प्रॉफिट ऊपर रखते हैं और नीचे डिस्काउंट रखते हैं तो एमपी आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, कोई इशू नहीं है। 9 यहाँ 10, यानी 1250, ये हम बता चुके, इसलिए जल्दी बीच बीच में आपको रिकॉल करने के लिए क्या समझ में आया था कि नहीं, इसलिए दे रहे हैं। इसको बताओ, दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% लाभ अर्जित करता। वस्तु का अंकित मूल्य 500, उसने कितने खरीदे? रे यार, अभी फिर वही चीज है, फिर रिकॉल करो। तो अंकित मूल्य 500, हमने क्या कहा था? ऊपर अगर अंकित मूल्य दिया तो डिस्काउंट भी ऊपर रहेगा, 10% छूट देता है, यानी 90 में बेचता है। और प्रॉफिट कितना? 20, यानी 120 नीचे रखोगे, याद करो। कहोगे हाँ सर, बस जो आएगा आंसर यहां से 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 4 से 125, 125 यहाँ कितना होगा? 375 है कहीं? हाँ सर ये। और दूसरा तरीका क्या था? सर 500 एमआरपी है, कितने का डिस्काउंट दिया? 10%, 90 बाई 100 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ? सर 20% का, तो 120 की वैल्यू 100 निकालोगे, बात तो वही है, 3/4 हो गया कि नहीं होगा? देखो वही आ गया, ये आपको अभी बताया था फॉर्मूला। हाँ, इसको देखो, हमने बार बार ये भी बताया था, और ये भी अब का ये भी रूल बता दे रहे। कोई वस्तु अपने माल को बेचने से क्रय मूल्य से कितना अधिक करे? 20% का बट्टा दे और 10 का लाभ हो। भैया क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 मान लो, 100x मान लो, कितने में बेचेगा? 10% लाभ हो, यानी 110 में बेचना पड़ेगा। कुछ लोग x मानते हैं, इसलिए हमने जान के इस बार x कर दिया, कंफ्यूजन ना हो। 100 में खरीदा, 10% लाभ, यानी 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा। तो कह रहा है कितना? 20% बट्टा दिया, यानी एमआरपी जो होगी 20% बट्टा देकर बेचा होगा। तो इसका मतलब 20% बट्टा का मतलब 80 में बेचा होगा, तो 80 की वैल्यू है, 100 निकाल लोगे? हाँ भाई निकाल लेंगे, निकाल लिया। देखो ये 2 से 2 चौक 8 हुआ, 2 से 55 ना, तो 55 दुना 110, तो 550x में बेचा बाई 4। तो कहोगे 4 एकम 4, 4 3 12, 3 15, 4 7 28, 4 5 20, इतने x में बेचा। आप बताओ 100x में खरीदा है और एमआरपी 137.5 किया, कितना बढ़ाकर 100 से कितना बढ़ाया? 37.5%। देखते ही 100 से बढ़ाने का मतलब डायरेक्टली परसेंट में बता दो तब भी आंसर। 100x सीपी था और इतना x एमआरपी था, तो कितना? 37.5x का प्रॉफिट अपॉन सीपी 100x, 37.5x का प्रॉफिट अपॉन 100x इंटू 100 कट जाएगा भाई, 37.5 ही तो आएगा। कहोगे हाँ सर। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन लाए थे, लेकिन आज के लिए हमें तो 11 बहुत है। ठीक है ना, लाए थे ये सब, आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि भाई आप जो है सीपी एमपी के क्वेश्चंस को कैसे रिलेट करोगे, दोबारा गलती ना करो भाई, ठीक है ना। डेली इसी तरीके से बेहतर क्वेश्चन जानने के लिए आप 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। डेली जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन की रिपीटिशन एग्जाम में ज्यादा होती है, बिल्कुल उसको लेके आएंगे और उम्मीद करिए आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आएगा। एक बार जरूर भाई लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे भाई, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।